हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स पेपर जो है उसकी यूनिट 4 का पॉइंट है। तो आज हमारा टॉपिक है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स। तो स्नैक्स जो कि रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी होते हैं, और रेप्टिलिया रेप्टाइल्स भी बोलते हैं इनको। रेप्टिलिया वर्ग के ये प्राणी होते हैं, और जिसमें रेप्टिलिया में क्या क्या आएंगी, लिजर्ड आती है और स्नेक्स आते हैं। तो उसमें ही आते हैं स्नेक्स। तो स्नेक्स जो होते हैं ये दोनों प्रकार के स्नेक्स होते हैं, या तो विषैले और अविषैले, दोनों प्रकार के स्नेक्स इस प्राणी जगत में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम कैसे पता करें कि कोई स्नेक जो है, कोई सांप है, वो विषैला है या फिर वो विषैला नहीं है। तो उनमें कुछ लक्षण, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बाहरी संरचना के आधार पर भी हम उनका पता कर सकते हैं कि ये कोई जो सांप है पर्टिकुलर, वो विषैला है, पॉइजनस है या फिर नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो विषैले जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनमें क्या चीज़ होती है जिसके कारण वो विषैले होते हैं और विषैले नहीं होते हैं। तो उनमें पॉइजन एपरेटस, विष कारी जो ग्रंथि है वो उनमें पाई जाती है। पॉइजनस ग्लैंड उनमें प्रेजेंट होती है। तो जो विषैले होंगे उनमें तो पॉइजनस ग्लैंड मिलेंगी, जबकि जो पॉइजनस नहीं है उनमें वो ग्लैंड एब्सेंट रहेगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि जो पॉइजन एपरेटस है, कि क्या जिसकी वजह से कोई भी सांप है वो क्या होता है, विषैला होता है। तो उनमें इस चीज़ की क्या पाई जाएगी, उपस्थिति पाई जाएगी, जिसके कारण वो क्या होंगे, विषैले सांपों में उनकी गिनती की जाएगी। तो पॉइजन एपरेटस होता है। तो ये क्या होता है, ये पॉइजन ग्लैंड होती है, विष ग्रंथि होती है उनकी। ये ग्रंथि 2-3 चीज़ों से मिलके बनती है, तो इसलिए इसको हम पॉइजन एपरेटस बोलते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी क्या, एक तो पॉइजनस ग्लैंड, दूसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ नलिकाएं होती हैं, और तीसरे फैंक्स, पेयर ऑफ फैंक्स। तो विषकारी दंत, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, ग्रंथि होगी, फिर नलिका होगी, और तीसरी चीज़ क्या होगी, दंत। तो ये तीनों चीज़ों मिलके क्या बनाएंगे, पॉइजन एपरेटस बनाएंगे, ठीक है। तो वो पॉइजन ग्लैंड देखते हैं सबसे पहले। तो पॉइजन ग्लैंड को ऐसा माना जाता है कि ये जो ह्यूमंस की जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सेम वही ग्लैंड ये होती है, सुप्रालेबियल ग्लैंड, या फिर इनको पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे लार ग्रंथियाँ होती हैं उन्हीं के समान ये ग्रंथियाँ होती हैं। बस यहाँ पर इनमें स्नेक्स में ये पॉइजन रखती हैं, हमारे अंदर ये लार बनाती हैं। तो पॉसिबली तो ये वही है, ठीक है। और ये दोनों जो ऊपर वाले जबड़े हैं, तो उनके दोनों साइड में ये उपस्थित होती हैं। ये जो ग्लैंड्स है कुछ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से कवर होती है, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, मसल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसे इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनके अंदर उपस्थित जो विष होता है, जो वेनम होता है, वो बॉडी से, इनके सॉरी ग्लैंड से बाहर आता है डक्ट के थ्रू, और वो फैंग्स जो दांत हैं, दांतों के थ्रू ये अपने टारगेट विक्टिम्स में उसको पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये इनमें मैकेनिज्म पाई जाती है। दूसरी चीज़ है पॉइजन डक्ट। तो ये एक डक्ट होती है जो जो दांत हैं और ग्लैंड है उनके बीच का कनेक्शन बनाए रखती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है दांत। तो जो सांप में हमें देखने को मिलता है, दो लंबे से दांत होते हैं, उनको हम फैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैंग्स। तो ये हमेशा ऊपर वाले जबड़े से अटैच होते हैं, और जो पॉइजन डक्ट होती है जो ग्लैंड से आ रही है, वो इस दांतों में, इन दांतों में ओपन होती है,
और इनका जो नीचे की जो टिप होता है वहाँ पर वो ओपन होती है। तो एकदम से दांत जो क्या काम करते हैं, सिर्फ पेनेट्रेट करने का काम करते हैं, और जबकि बीच में इनमें डक्ट मौजूद है जो कि खोखला बनाए रखती है इनको। तो जब दांत जब किसी विक्टिम के शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही वो ऐसे दबाते हैं तो जो पॉइजन ग्लैंड है उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा दबती हैं। दबने के कारण वहाँ से जो वेनम है वो डक्ट के थ्रू होते हुए दांत से और विक्टिम के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस कारण विक्टिम में उनकी या तो जिस प्रकार का वेनम है उनकी डेथ भी हो सकती है, या फिर उनको कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक भी पहुंचा सकती है। ठीक है। तो ये जो फैंग्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोटेरोग्लाइफस, ये छोटे फैंग्स होते हैं। ये इनमें कोबराज, क्रेट, कोरल स्नेक्स और समुद्री स्नेक्स हैं। इनमें इस प्रकार के दांत हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे होते हैं सोलेनोग्लाइफस, ये वाइपर और रेटल स्नेक में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं ओफिस्थोग्लाइफस, ये छोटे होते हैं और जो मैग्जिला होती हैं दांतों जबड़े में, उन मैग्जिला के पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वाइन स्नेक, कैट स्नेक, इंडियन फ्लाइंग स्नेक, पिट वाइपर्स, इनमें ये मौजूद होते हैं। तो जो फैंग्स होते हैं, जो दांत होते हैं, ये मूवेबल भी हो सकते हैं और ये बहुत किसी भी विक्टिम्स के शरीर के अंदर तक प्रवेश करके और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ 3-4 प्रकार के फैंग्स थे। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। पॉइजन एपरेटस देखते हैं स्नेक्स का। तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाले जबड़े पे यहाँ पर ये फैंग्स कनेक्ट है। ठीक है। 2 लंबे से जो दांत हैं इनको फैंग्स बोलते हैं। इन फैंग्स के बीच में ये डक्ट आ रही है, और ये डक्ट पीछे किससे कनेक्ट है भाई, पॉइजन ग्लैंड से। ठीक है। तो ये जो अब तीनों संरचनाएं हैं ये पॉइजन एपरेटस बनाती हैं। ठीक है। 3 प्रकार के फैंग्स पढ़े हमने, उनकी संरचना देखते हैं जैसे कि ए, बी और सी। ए जो सोलेनोग्लाइफस है, जो थोड़े लंबे होते हैं, जो इस डायग्राम में यहाँ देखने को मिलते हैं। सोलेनोग्लाइफस है, ज़्यादातर सांप्स में यही देखने को मिलता है, सॉरी स्नेक्स में। इनके बीच में पल्प कैविटी मिलती है। दूसरे हैं सोलेनोग्लाइफस जो फैंग्स हैं बी, ये इनकी टी एस है। ठीक है। ये अंदर से इनको देखें तो इस तरह से दिखाई देते हैं हमें। और तीसरा जो है, इनके अंदर एक ग्रूव जो पाई जाती है उसका यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। तो सोलेनोग्लाइफस जो है ये मेनली स्नेक्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये पॉइजन एपरेटस था जिसकी हमने बात करी। तो अब पॉइजन एपरेटस है, जब स्नेक्स किसी विक्टिम्स को काटते हैं तो एक मैकेनिज्म होती है। तो किस प्रकार से ये अपने विक्टिम्स को अपना टारगेट बनाते हैं वो सारी। तो सबसे पहले क्या होएगा, ये अपना माउथ ओपन करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि सांप हमें खाते ही क्यों हैं, है ना। तो इस पे हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो वो अकेला रहना चाहते हैं। जब उनके पास कोई जाता है तो उनको वो पसंद नहीं है। ठीक है। और वे किसी को चेज़ नहीं करते हैं, किसी का पीछा नहीं करते हैं, सिर्फ उनको खाने के लिए ही वो पीछे भगते हैं, क्योंकि उनको हम क्या करवाते हैं, अनसेफ फील करवाते हैं। तो उन सांप कहीं आपको मिल जाए तो आप उनके पास मत जाइए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए, उसको जो जा रहा है तो उसको अपने रास्ते जाने दीजिए। ठीक है। नॉन पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं उनके बाइट जो है वो घातक तो नहीं होती हैं, लेकिन वो एक थोड़ा सा क्या छोड़ जाती है, निशान तो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो कि क्यों हमें सांप डसते हैं, क्यों खाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, माउथ ओपन करेंगे। ठीक है। और उनकी जो डाइगेस्टिक मसल है वो ओपन होगी, उसके कारण ये माउथ ओपन होगा। ठीक है। फिर रोटेशन ऑफ मैगजिला, जो ऊपर जोज हैं, लोअर जोज हैं, वो क्या करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है। और स्क्वेमोजल, क्वाड्रेट, मैंडिबल्स, ये क्या होती हैं, जबड़ों में जो पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं, ये होती हैं ये। इनमें क्या होगा भाई, मूवमेंट या रोटेशन इनमें हमें देखने को मिलेगा।
फिर स्फिनोटेरिगोइड मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि भाई हमें अपनी जो मैग्जिला है उसको कहाँ लेके आना है, आगे की तरफ लेके आना है जबड़े का जो है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेंगे, विक्टिम्स क्लोज द माउथ। तो जैसे ही विक्टिम्स कांटेक्ट में आएगा, ये दांत को अपने टारगेट विक्टिम में ऐसे सेट करके और फिर माउथ को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बंद करेंगे तो बंद करने के कारण क्या होगा, जो पॉइजनस ग्लैंड है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण उनके अंदर जो वेनम प्रेजेंट है वो डक्ट के थ्रू होते हुए फैंग्स में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, स्नेक्स अपने विक्टिम्स को अपना टारगेट बनाते हैं, उनको ये खाते हैं। ये निम्न डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कौन सी जबड़े जो होते हैं दो किन किन हड्डियों से मिलके बने होते हैं, इन डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स जो है उनमें अंतर क्या है, हम उनको कैसे पहचानेंगे कि ये जो है विषैला सांप है या फिर ये विषैला नहीं है। तो ज़्यादातर इंडिया में जो सांप पाए जाते हैं वो नॉन पॉइजनस पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करें 330 इंडियन स्पीसीज में से सिर्फ 69 हमारे यहाँ पर पॉइजनस वाले पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से भी 29 स्पीसीज तो सी स्नेक्स होती हैं और 40 स्पीसीज ही लैंड स्नेक्स हैं, तो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस स्नेक्स जो हैं वो तो उनमें तो क्या पाया जाएगा भाई, पॉइजन एपरेटस पाया जाएगा। ठीक है, और ये जब किसी विक्टिम्स को क्या करते हैं, खाते हैं, तो दो जो फैंग्स होते हैं उनके ये निशान उनकी स्किन के ऊपर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स हैं वो क्या करेंगे, अपने या तो उनमें ना तो पॉइजनस एपरेटस होता है, ना ही उनमें फैंग्स होते हैं। हाँ, लेकिन उनमें दांत तो होते ही हैं क्योंकि जबड़े तो होते ही हैं। तो जब वो किसी को खाते हैं तो एक छोटा सा खाने का ऐसे निशान ज़रूर वो छोड़ते हैं। तो ज़्यादातर हम स्पीसीज की बात करें इंडिया में पॉइजनस हैं वो, जैसे कि कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर्स, सी स्नेक्स, ये ज़्यादा थोड़े घातक सांप इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो कुछ बाहरी संरचना है जिनके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि जो स्नेक्स हैं वो क्या है, विषैले हैं या फिर नहीं हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। तो ये कुछ सांप यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से सांप हैं जो पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट, पिट वाइपर, इंडियन वाइपर, रेटल स्नेक, रसल्स वाइपर, कोरल स्नेक, सी स्नेक, ये इनके नाम है जो कि पॉइजनस में आते हैं। ठीक है, अब हम उनको कैसे पहचानेंगे कि भाई कोई सांप जो है वो विषैला है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांप जो आपके सामने है उसकी देखेंगे कि उसकी पूंछ की जो एंडिंग है वो किस प्रकार की है। अगर वो पॉइंटेड है या फिर वो फ्लैट है, पीछे से अगर एकदम पैनी है, संरचना में यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे से अगर एकदम इस तरह से पैनी है, पॉइंटेड है, या फिर वो इस तरह की फ्लैट हो सकती है, पीछे से एकदम थोड़ा राउंड जैसी हो सकती है, फ्लैट और एकदम चपटे, फ्लैट फॉर्म टाइप चपटे भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंटेड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो फ्लैट और लेटरली कंप्रेस्ड टेल होती है तो वो क्या हो सकते हैं भाई, पॉइजनस हो सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम, चलो ठीक है, पॉइंटेड भी क्या हो सकते हैं, स्ने वो पॉइजनस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जबकि अगर फ्लैट और ये है तो वो पॉइजनस हैं। दूसरा जो चीज़ है, अब हम आएंगे कि पॉइंटेड तो हैं, अब दूसरा क्या देखें, अब हम देखेंगे उनके वेंट्रल साइड में उल्टा करके देखेंगे सांप को, वहाँ पर हमें कुछ स्केल्स मिलेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो अगर इस नीचे की साइड में स्केल्स एकदम बेली स्केल है, राउंडेड स्केल्स हैं, तो वो क्या है, जहरीला नहीं है। और उनमें थोड़े से लंबे हैं, छोटे छोटे लंबे हैं, मतलब नैरो हैं, और साइड में फिर राउंडेड आ जाते हैं, तो भी वो नॉन पॉइजनस है। और अगर नीचे की पूरी सतह ही क्या है भाई, ब्रॉड और पूरी विड्थ एक बैली स्केल से अगर कवर है,
तो वो क्या है, पॉइजनस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें देखेंगे। अब तीसरा हमें मिल गया कि भाई पूरी वेंट्रल सरफेस ही पूरी लेटरली कंप्रेस्ड स्केल्स के द्वारा कवर्ड है, हॉरिजॉन्टल स्केल्स के द्वारा। अब हम देखेंगे क्या, उनका सिर देखेंगे। सिर पे अगर जो उनका थर्ड सुप्रालेबियल यहाँ पर पिट होता है एक, वो देखेंगे वहाँ पर कि उनकी जो स्केल्स हैं वहाँ पर किस प्रकार का स्केल है। अगर वो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल उनकी आई से टच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी। तो जैसे वाइपर है, वहाँ पर उनके माउथ पे हेड के ऊपर स्मॉल स्केल्स पिट जो है स्केल प्रेजेंट होते हैं और एक पिट पाया जाता है। स्नेक्स में कोई छेद सा पाया जाता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है वाइपर में। जबकि दूसरा एक पिट वाइपर है, यहाँ पर उनमें वो गर्त भी पाया जाता है छोटा सा। स्मॉल स्केल तो है ही, लेकिन लोरियल पिट भी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तीसरा जो है जो हेड है उसके ऊपर अगर क्या नाम है, एक शील्ड पाई जाए, तो वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं या फिर नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के यहाँ पर इनमें लक्षण मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे उनकी जो स्केल देखेंगे, जो जबड़े के आसपास के जो स्केल हैं वो देखेंगे। हेड स्केल देख लिए कि जो हेड स्केल हैं वो अगर स्मॉल स्केल हैं और उनमें पिट पाया जाता है, तो वो दोनों क्या मिलेंगे, हमें पॉइजनस मिलेंगे। अब हम जो स्केल हैं उनमें देखेंगे, नंबर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6। जो थर्ड वाला अगर आई से टच हो रहा है तो वो पॉइजनस है, और अगर वो थर्ड वाला आई से टच नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा भाई, नॉन पॉइजनस होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होता है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को पहचानने का। ठीक है। चौथी चीज़ है, अगर नेक के पीछे की साइड में एक हुड पाया जाए तो वो कोबरा होता है, और कोई हुड नहीं पाया जाता तो किस में मिलेगा, कोरल स्नेक्स होते हैं वो। अब हम देखेंगे कि जो स्केल्स हैं बैक में ऊपर की साइड में वो किस तरह के, हेक्सागोनल हैं, और फोर्थ इंफ्रालेबियल जो है वो लार्जेस्ट है। तो ये कौन सा सांप हो जाएगा, ये क्रेत में इस तरह का पाया जाता है। तो एक समरी यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई गई है कि सबसे पहले पॉइंटेड देखेंगे और फ्लैट टेल देखेंगे। ठीक है। अब पॉइंटेड जो है वो तो क्या हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं और पॉइजनस भी, और अगर फ्लैट है तो वो पॉइजनस है, छोड़ दो उसको, देखते ही पहचान जाओ ये पॉइजनस है। पॉइंटेड में हम बेली स्केल देखे थे हमने। ठीक है। तो जिसमें लार्ज जो स्केल जो थे लंबे लंबे थे, वेंट्रिकल्स में एनलार्ज थे, वो वाले क्या थे, पॉइजनस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और ये जो बाकी के थे ये क्या हो गए, नॉन पॉइजनस। ठीक है। थर्ड चीज़ हमने क्या देखी थी, हेड को देखा था। तो स्मॉल स्केल्स जिसमें भी पाए जाते थे और लोरियल पिट पाया जाता था, वो दोनों क्या थे भाई, पॉइजनस थे। और अगर लार्ज स्केल पाए जाते हैं वो फिर क्या है, पॉइजनस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फिर हम देखेंगे क्या, लोअर जो जो स्केल्स हैं, अगर थर्ड वाला जो है वो आई से टच हो रहा है तो वो पॉइजनस है, जबकि टच नहीं हो रहा है तो वो क्या है, पॉइजनस नहीं है। एक तो ये चीज़ देखी जाएगी। दूसरी चीज़ देखी जाएगी, हेक्सागोनल स्केल अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो क्या है भाई, पॉइजनस होते हैं। और अगर इंफ्रालेबियल जो है पीछे की तरफ से वो एनलार्ज है तो वो पॉइजनस होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में क्या अंतर होता है। ये एक टेबल यहाँ पर दी गई है जो कि हमें कोबरा और वाइपर, जो कोबरा है ठीक है उनमें, और वाइपर जो कि पॉइजनस होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप लोग कुछ समझ चुके होंगे कि मेनली हमें क्या चीज़ें देखनी है। हमें देखनी है सबसे पहले पूंछ देखनी है उनकी, फिर उनको उल्टा करके उनकी जो स्केल्स हैं वो देखने हैं, फिर हमें उनके हेड के ऊपर स्केल देखने हैं, छोटे हैं बड़े हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो जो स्केल है वो आई से टच हो रहा है क्या, तीसरा, वहाँ तक हमें देख के पता चल जाएगा कि सांप क्या है,
पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। थैंक यू।